प्यारे बच्चों नमस्कार, प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को पता है बेहद नजदीक है आपका फिजिक्स का पेपर। प्यारे बच्चों 5 फरवरी को ऐसे आने वाले वीवीआई प्रश्न यानी कि अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां एवं संचार व्यवस्था, ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव और इनका छोटा छोटा कंसेप्ट जहां से आपको 8 से 10 नंबर प्यारे बच्चों पूरी तरीके से फ्री मिल सकते हैं। आने वाले सिर्फ 10 मिनट हमें दे दीजिए, मैं आपको 10 मिनट में 10 नंबर लाके दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो डायरेक्ट आपके बोर्ड परीक्षा में इस बार पूछे जा सकते हैं। तो इस चैप्टर से सिर्फ इतना ही अगर आप देख कर जाते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में प्यारे बच्चों अच्छे नंबर आएंगे। इस वीडियो को फटाफट से बाकी बच्चों तक प्लीज शेयर कर दीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा और सेशन को प्यारे बच्चों लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जेनर डायोड सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जेनर डायोड का उपयोग कैसे करते हैं। तो याद रखिएगा आपको अति लघुत्तरी प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। तो जेनर डायोड का प्रयोग वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। और इसका कार्यप्रणाली कैसे होता है, यह पश्च अभिनत, यह प्यारे बच्चों पश्च अभिनत की क्रियाविधि पे काम करता है। जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज पर काम करता है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। फिर डायोड एक रेक्टिफायर के रूप में, डायोड एज अ रेक्टिफायर कैसे काम करता है। यह दो प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर, यानी कि अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में तथा पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। याद रखिएगा अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में मेरे प्यारे बच्चों, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, और प्यारे बच्चों यहां पर पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा कि आपसे ये पूछा जाता है, वीवीआई प्रश्न है कि अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कितने डायोड इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा इसमें एक डायोड का इस्तेमाल होता है और प्यारे बच्चों इसमें दो डायोड का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। फिर अगर हम आपसे बात करते हैं डायोड एक रेक्टिफायर के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसके बावजूद भी जैसे आपका एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, एनएनडी गेट हो गया, इसका आपको बुलियन व्यंजक लिखने के लिए आ सकता है। वीवीआई प्रश्न है, फिक्स है, और कौन कौन से बुलियन व्यंजक इस बार आने वाले हैं वो भी मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। बस इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ये एंड गेट का साइन है, याद रखिएगा ये इनपुट है, ये आउटपुट है मेरे प्यारे बच्चों। इसका जो साइन होता है ए इंटू में बी होता है। इसका जो गुणनफल होता है ए जीरो का, जो सत्यता सारणी जिसे कहते हैं प्यारे बच्चों, जीरो जीरो का जीरो, जीरो वन का वन, वन जीरो का जीरो, और वन वन का प्यारे बच्चों वन हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। फिर बात करते हैं डायोड का, और गेट का। तो और गेट का प्यारे बच्चों साइन थोड़ा सा ऐसे होता है, याद रखिएगा, थोड़ा सा और गेट का साइन ऐसे होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब इसकी जो सत्यता सारणी आती है, जीरो जीरो का जीरो, जीरो वन का वन, वन जीरो का वन, और प्यारे बच्चों वन वन का वन आता है, इस बात को याद रखिएगा। फिर नॉट गेट का साइन कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं, ये नॉट गेट का साइन है प्यारे बच्चों, यानी कि इसका जस्ट उल्टा होता है, जीरो रहेगा तो वन देगा, वन रहेगा तो प्यारे बच्चों जीरो देगा। आपका ये एनएनडी गेट है और नॉर गेट है, और इसकी ये सत्यता सारणी है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि जब आप इस चीज को पढ़ रहे हो तो उसमें जो चीज आपको याद रखने की चीजें हैं कि यहां से डायरेक्ट इसका साइन भी पूछा जा सकता है। तो इसके साइन को प्यारे बच्चों बहुत बहुत वीवीआई है, तो इसको भी एक बार देख कर जाना, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है ना, कि इसका अनुप्रयोग कैसे करते हैं। इसका एज अ रेक्टिफायर कैसे उपयोग होता है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलने का उपयोग होता है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपका कि इसका उपयोग क्या हो सकता है, वोल्टेज रेगुलेटर में, लॉजिक सर्किट्स में, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर अगर हम आपसे बात करते हैं संचार प्रणाली यानी कि संचार व्यवस्था से भी आपको पूछा जा सकता है। क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे ट्रांसमीटर से क्या किया जाता है, सिग्नल भेजा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रेशर चैनल होता है, ट्रांसमिशन चैनल होता है, वह माध्यम जिसमें सिग्नल संचरित होता है, जैसे तार, ऑप्टिकल फाइबर आदि। ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पर काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पे सिद्धांत पर आधारित है। और इसमें एक रिसीवर होता है जो सिग्नल को ग्रहण करने का काम करता है। सिग्नल दो प्रकार का होता है, पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिग्नल कितने प्रकार का होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है एनालॉग सिग्नल और एक होता है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या काम करता है प्यारे बच्चों, कॉन्टिन्यूअस होता है, जैसे नेचर होता है, याद रखिएगा। ये डिस्क्रीट होता है यानी कि डिजिटल होता है, जिस पर हमेशा हमें जीरो और एक ही इसका डिजिट हमें प्राप्त होता है। फिर अगर हम बात करते हैं मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन कितने प्रकार का होता है, इसका फुल फॉर्म भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। मॉड्यूलेशन कई दफा पूछा गया कि मॉड्यूलेशन तीन प्रकार का होता है। एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिसको आप एम कहते हैं, एक होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम जो आप सुनते हैं 93.5 रेडियो एफएम, पेज मॉड्यूलेशन एक पीएम होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब तो इसका यूज बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ये पूछा जाता है कि मॉड्यूलेशन क्या होता है और मॉड्यूलेशन के प्रयोग कितने हो सकते हैं। कम आवृत्ति संदेश सिग्नल को उच्च आवृत्ति के कैरियर तरंग को आरोपित करने की प्रक्रिया कहलाती है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना।
फिर अगर हम आपसे बात करते हैं तो याद रखिएगा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है और नाभिकीय प्रक्रियाओं में इसका अनुप्रयोग किया जाता है, प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। डीमॉड्यूलेशन वीवीआई ऑब्जेक्टिव में पिछले 2022 में भी और 2023 में भी प्रश्न पूछा गया था। मॉड्यूलेशन कैरियर तरंग के से मूल संदेश सिग्नल को निकालने की प्रक्रिया है, याद रखिएगा। फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रसारण कैसे होता है, इनका ये वाला वैल्यू याद रखिएगा कितना है, 3 मेगाहर्ट्ज से कितना अधिक होता है, याद रखिएगा। इनकी फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी जाती है कि स्पेस वेव प्रोपेगेशन के बारे में पूछा जाता है। फिर अगर हम आपसे बात करते हैं एंटीना के बारे में और सैटेलाइट के बारे में पूछा जाता है कि इसका मात्रक क्या हो सकता है, इसका उद्देश्य क्या होता है और इसका परास कितना होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसका परास पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। फिर कहा जाता है कि एनालॉग पर डिजिटल सिग्नलों के लाभ क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या क्या है, याद रखिए। शोर प्रतिरोधकता के रूप में, बेहतर सिग्नल गुणवत्ता के रूप में, कुशल भंडारण और प्रसंस्करण के रूप में, ठीक है ना, याद रखिएगा। एनालॉग पर डिजिटल सिग्नलों के क्या क्या लाभ होते हैं, रेडियो टीवी का प्रसारण, मोबाइल संचार, इंटरनेट और उपग्रह संचार, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसका प्रयोग पूछा जा सकता है। आइए इस पे वीवीआई प्रश्न देखने की कोशिश करते हैं। ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे देखने को मिले हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि पी प्रकार के अर्धचालक में अशुद्धता मिलाई जाती है, प्यारे बच्चों प्रयुक्त होता है, प्यारे बच्चों तो बोरान होता है, याद रखिएगा, ठीक है, बोरान होता है। डायोड का उपयोग होता है मेरे प्यारे बच्चे, डायोड का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। डायोड का इस्तेमाल एज अ रेक्टिफायर यूज होता है, जिसको हमने आपसे कहा अभी बताया 2 मिनट पहले कि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में तथा मेरे प्यारे बच्चों पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग होता है, यानी कि डायोड एज अ रेक्टिफायर यूज होता है, यानी कि एज अ रेक्टिफायर प्रयोग होता है, ठीक है। फिर अगर हम आप बात करते हैं कि ये किसका प्रतीक है, आपको नॉर्मल ये देखने को मिलता है, ये किसका, डायोड का प्रतीक है, किसका प्रतीक है, डायोड का प्रतीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर बात करते हैं कि भैया कि ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक गुणांक की इकाई क्या होती है, कई दफा पूछा गया है प्यारे बच्चों। 2023 के सेट ए में भी बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई क्या होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये बार बार डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। यार निम्नलिखित में सार्वभौमिक यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन सा है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट और एनएएनडी गेट, आपको पता है इसे प्यारे बच्चों सार्वभौमिक यानी कि इसी से सारे आपके लॉजिक गेट बनाए जाते हैं। ये बीवीआई प्रश्न में से है जो आपके बोर्ड परीक्षा में लगातार देखने को मिले हैं, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिस जरूर करके देखिएगा और इसको लिख कर जाइएगा, याद रखिएगा। जैसे 25 का बाइनरी रूप क्या होता है, अब आपको बाइनरी रूप नहीं निकालना आता, इससे 2 प्रश्न हर बार आपके बोर्ड परीक्षा में फिक्स है आएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मान लीजिए हम 25 की बात करते हैं तो ऐसे करना है आपको, 2 है 25 है, ठीक है ना, यहाँ पे करते जाए लिखते जाइए, 2 बार 24 होता है, 1 बचेगा, 2 छंग 12 0 बचेगा, 2 3 6 0 बचेगा प्यारे बच्चों, 2 1 का 2 बचेगा, है ना, 2 1 का 2 यहाँ पर प्यारे बच्चों 1 बच जाएगा और इसको 1 यहाँ ले लेंगे, ठीक है ना। अब इससे उल्टा चलेंगे यानी कि 1 1 0 0 1 का प्यारे बच्चों होल ट्वाइस, तो 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 का होल ट्वाइस, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऐसे बाइनरी ऑपरेशन आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है। फिर इसके बाद आता है क्या कि अर्धचालक का तापीय गुणांक क्या होता है, अर्धचालक का जो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंसी होती है, ये भी पूछा गया कि अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर क्या होता है। ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमको कि अगर किसी भी अर्धचालक का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा, उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद आता है कि दशमिक संख्या 8 का भी जैसे इसी प्रकार आप निकाल लेंगे कि 8 का क्या होता है 2 से, तो यहां हम लिखेंगे 2 चौको 8, यहां पर 0 लगा हासिल, यहाँ पे 2 दूनी 4, याद रखिएगा, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 2 1 कन्नम 2, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ से 1 0 0 का होल ट्वाइस, है ना, याद रखिएगा। 2 चौको 8, यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना हो गया, 0 हो गया, याद, 1 भी नहीं बचा, 2 दूनी 4, यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 दूनी 4 0 बचा और यहाँ से 1 लिख लेंगे बहुत आराम से, यहाँ पे 2 1 कन्नम 2, यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है। 1 1 0, अब इसमें नहीं दिया है, यहाँ पे 0 0 दे दिया है, कोई बात नहीं, 2 1 कन्नम 2, यहाँ पे 0 बच गया, अच्छा यहाँ पे दे दिया, ठीक है ना। और लास्ट में 2 1 कन्नम 0 0, यहाँ पे 1 0 0 0, ठीक है, 1 0 0 0, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 1 0 0 का 1 टाइम्स यहाँ पे दिया है, ठीक है। दशमिक संख्या बाइनरी ऑपरेशन आपको पूछा जाता है। फिर कह रहा है कि एनएएनडी गेट का, अभी हमने आपको बताया एनएएनडी गेट का ये आ जाएगा, है ना। आपको डायरेक्ट डायग्राम पूछा जाता है कि एनएएनडी गेट का कौन सा है, आपको कमेंट सेक्शन बताना है ये किसका है, बी ऑप्शन किसका संकेत है, कमेंट सेक्शन में बताइए। और हमने चारों आपको दिखा भी दिया है, इस बात को याद रखिएगा। बाइनरी जोड़ में 1 1 का प्यारे बच्चों क्या होता है, 1 0 होता है, इसको याद रखिएगा। ये पूछा जाता है कि 1 1 गेट का 1 0 क्या होता है। फिर कहता है कि मैंने आपको अभी बताया कि और गेट का बुलियन व्यंजक 2022 सेट सी में भी पूछा गया प्रश्न है, आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर में भी दिया है कि और गेट का
और गेट का प्यारे बच्चों बुलियन व्यंजक क्या होता है, किसी भी लॉजिक गेट का आपको बुलियन व्यंजक आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है पी प्रकार के अर्चालक में जो मुख्य वाहक होते हैं, मैंने आपको दो तरीका बताया है कि पी प्रकार के प्यारे बच्चों अर्चालक में हमेशा होलों की संख्या ज्यादा होती है, कोटर की संख्या ज्यादा होती है, और उसमें जो बहुसंख्यक होते हैं प्यारे बच्चों वो होल होते हैं, याद रखिएगा, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा यहां से लिख रहा है कि यह प्रतीक दर्शाता है, ये प्यारे बच्चों क्या है, ये और गेट को दर्शाता है, ठीक है ना, ये प्यारे बच्चों क्या होता है, ये क्या होता है, और गेट को दर्शाता है, ये और गेट को दर्शाता है, ठीक है ना, ये और गेट को दर्शाता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, ये और गेट को दर्शाता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। फिर हमसे बताता है कि यहां पे लिखिएगा कि यह प्रतीक दर्शाता है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी, बस इसको एक बार प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आपके बार बार बोर्ड परीक्षा में प्यारे बच्चों पूछे जाते हैं। और ऐसी ही वीडियो अगर आपको और छोटे छोटे टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और अभी तक आप तैयार नहीं कर पाए हैं, प्यारे बच्चों बता दीजिएगा, वीडियो सेक्शन खुला रहेगा, शॉर्ट सेक्शन के माध्यम से हम पढ़ाते रहेंगे। और हाँ, 4 फरवरी की सारी क्लासेस में जुड़ना मत भूलिएगा और 5 फरवरी की सुबह की क्लास में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं, आई होप फिजिक्स का एग्जाम भौतिक विज्ञान का बहुत अच्छा जाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।